आप देख रहे हैं बिहार टीवी 20 और मैं हूं आपके साथ नुसरत जहां। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी दलों के प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। सीतामढ़ी जिले के परिहार विधानसभा चुनाव 2025 काफी दिलचस्प होने वाला है। आजादी के बाद पहली बार परिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा किसी मुस्लिम को टिकट देने जा रही है। अगर भाजपा यहां से मुस्लिम को टिकट दिया तो सीतामढ़ी जिले में भाजपा गठबंधन काफी मजबूत होगा। भाजपा नमो सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इरशाद नूरी को भाजपा उम्मीदवार बना सकती है। मौलाना इरशाद नूरी परिहार विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं। पूरे परिहार विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या है। विधायक खामोश है, पर मौलाना इरशाद नूरी ने अपने निजी पैसों से बहुत सारे टैंक मंगवाए हैं ताकि यहाँ की जनता की समस्या कुछ कम हो सके। परिहार प्रखंड में जो उन्होंने समाज सेवा का काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनके द्वारा किए गए ऐसे दर्जनों काम हैं जिसे देखने के बाद लोग उनके दीवाने बन गए हैं। परिहार विधानसभा मुस्लिम बहुल इलाका है। सबसे ज्यादा मतदाता मुस्लिम है, इसलिए यहाँ के मुस्लिम मतदाता भी चाह रहे हैं कि भाजपा अपना उम्मीदवार मुस्लिम को बनाए। मौलाना इरशाद नूरी ने इन दिनों परिहार प्रखंड ही नहीं बल्कि परिहार विधानसभा क्षेत्र और सीतामढ़ी की जनता के बीच भी अपनी एक खास पहचान बनाई है। काफी सालों से समाज सेवा भी करते आ रहे हैं। आइए सुनते हैं इरशाद नूरी ने बिहार टीवी 20 से क्या कुछ कहा है। मैं मोहम्मद इरशाद नूरी, नमो सेना इंडिया भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। मैं इस वक्त परिहार प्रखंड से उम्मीदवारी पेश कर रहा हूं इंडिया गठबंधन से, और अगर पार्टी ने मौका दिया और सिंबल दिया तो इंशाअल्लाह मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और इलेक्शन लड़ने के बाद सबसे पहले हमारे प्रखंड में जो मुद्दा है, एक तो शिक्षा का मुद्दा है। बच्चे के लिए न कोई अच्छा स्कूल है, न कोई IT कॉलेज है, न कोई बड़ा ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे हमारे बच्चे वहाँ पे पूरी तालीम हासिल करें। सबसे पहले तो मेरा काम इंशाअल्लाह ये रहेगा। दूसरी चीज़ ये है, फलाइन का मैटर है कि हमारे नौजवान यहाँ से बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, दूसरे शहरों में जा कर के चाहे ज़री काम के लिए हो या और भी कोई काम के लिए निकलते हैं। तो उसके लिए कोई ऐसा हब बनाया जाए प्रखंड में जिसमें सारे काम काज किया जाए। जैसे कि शहर में मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, हर शहर में एक हब बना गया है। जिस तरह हर सेक्टर के लोग काम करते हैं तो उस तरह से उसके ऊपर काम किया जाएगा। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि हॉस्पिटल, अगर हमारे प्रखंड में न कोई ऐसा हॉस्पिटल है कि अगर अचानक किसी को सीरियस हो गए और कोई बड़ी बीमारी का शिकार हो गए, खुदा ना करे कोई हादसा हो जाता है, तो उसको हम लोग को यहाँ से सीतामढ़ी लेके जाना पड़ता है। और सीतामढ़ी जाने का रास्ता अभी तो थोड़ा सही हो गया है, फिर भी कम से कम 1 घंटा सवा घंटा लग जाता है। और अगर परिहार में इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जाए जिसमें हम किसी की जान बचा सकते हैं, ना अभी तक कुछ जगहों पर एम्बुलेंस का काम किया गया है जो मुखिया लोगों ने किया है, लेकिन ऐसा भी सिस्टम नहीं है जो एम्बुलेंस हो या एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन का काम रखा हो। इसको अगर हम बाहर लंबे पटना, मुजफ्फरपुर भी अगर डॉक्टर रेफ़र करता है तो उसको काम करने के लिए कोशिश किया जाए। ये तीसरी बात ये है, जैसा कि हमारे इलाके में बाढ़ का मामला बहुत होता है और बाढ़ के पानी आकर के बारिश नहीं होती है। अगर बारिश हुई तो पूरे खेत को बर्बाद कर दिया जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार कभी कभी मज़दूर किसान जा कर के अपनी खेती करते हैं। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि डैम बनाया जाए पानी की सिंचाई के लिए, या अच्छे ब्रिज बना दें। जहाँ जहाँ नदी का माहौल है उस जगह अच्छे ब्रिज बना करके और उसको रोका जा सकता है। तीन चार मुद्दा ऐसा है। सब में पहले तो पढ़ाई का है, जिसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि शिक्षा हो। अगर जब तक शिक्षा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो हमारी कौम पीछे रहेगी। और हमारी कौम बहुत पीछे हो चुकी है क्योंकि इनको तालीम नहीं है, और तालीम की वजह से आज हम बहुत पीछे हैं। और लोगों ने, आने वाले सियासतदानों ने हमारे साथ सबसे बड़ा जुल्म जो किया है मुसलमानों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ, कि उनके साथ तालीम को छीन लिया है और तालीमी मेयार नहीं है। हमारे यहाँ उर्दू स्कूल हुआ करते थे, आज गिने चुने जगह पे उर्दू स्कूल है। उर्दू को भी धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है।
कहीं पर भी कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिससे तालीम हासिल की जाए। तो इस सारे चीज़ों के ऊपर इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा, और जो भी समस्या है इंशाअल्लाह कोशिश करने के लिए तो टाइम की दरकार है, लेकिन अगर पहल किया जाए तो ज़रूर इसको किया जा सकता है। जिसके ऊपर आज तक जितने भी आए और 15 से 30 साल के अंदर आप देख लीजिए, परिहार के अंदर जिस तरह का काम होना चाहिए था उस तरह का काम नहीं हुआ है। आने वाले प्रतिनिधियों ने कोशिश की या नहीं की, लेकिन जनता उसका जवाब तो देगी और देती है। तो इस तरह का काम करना चाहिए जिस तरह कौम के लिए और जनता के लिए फ़ायदा हो। तो मैं हमेशा यही कोशिश करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि कौम को मैं काम आऊँ, जनता को मैं काम आ जाऊँ, चाहे जिसकी भी वर्ग के हो लोग हो। उसके लिए अगर मैं कोई काम कर दूँ वो मेरे लिए बेहतर है। और मुझे सत्ता पैसे के लिए, दौलत के लिए नहीं चाहिए। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है। मुझे सिर्फ़ कौम की खिदमत करने के गर्ज से मैं आना चाहता हूँ। अगर जनता ने और कौम ने मुझे नवाजा तो इंशाअल्लाह मैं हर वादे पे कोशिश करूँगा कि पूरा मुकम्मल करूँ। और आगे तो पार्टी का निर्णय होगा। पार्टी जिस तरह से अगर हम उसको चाहे काम करने के लिए, ऐसे तो मैं पार्टी के लिए कार्यकर्ता के हैसियत से तो काम कर ही रहा हूँ। कोशिश हमारी यही है कि अगर पार्टी अगर चाह ली, उन्होंने सिंबल दिया कौन पार्टी? एनडीए गठबंधन से, मैं तो बीजेपी से हूँ। बीजेपी अगर चाह लेती है तो अच्छी बात है, अगर एनडीए गठबंधन से कोई सीट मिलता है तो भी हम काम करेंगे इंशाअल्लाह। इसके ऊपर मेरा काम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।